कैसी सियासत है मगध की। अभी तक जो है नवादा में पहचान भी हो रही थी राजवल्लभ यादव से ही। यह बहुत कुछ कह गया मगध क्षेत्र के लिए। आते ही 2 विकेट चटका तो दिए प्रधानमंत्री, लेकिन इसके पीछे है सियासत कि नवादा में राजद दो फार हो गया। उपेंद्र कुशवाहा से उन्होंने फिर से कुछ बातचीत की। खुश रखना चाहते हैं। सीट को लेकर तो अंदर खाने एनडीए में चल ही रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच रिश्ता अटूट है। विपक्ष तो आरोप लगाते रहेगा वोटों की चोरी की जा रही है। राहुल गांधी चाहे तेजस्वी यादव संविधान की रक्षा तो संविधान के जो निर्माता हैं उनके ही प्रति आप लोगों की कोई आस्था नहीं है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज़ हाट देख रहे हैं आप। देखिए, खबरें विद न्यूज़ हाट में अमूमन जो न्यूज़ हाट के एसोसिएट एडिटर हैं चंदन सर, वही इस कार्यक्रम को करते हैं, वही विश्लेषण करते हैं। लेकिन उनके स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या है, अस्वस्थ हैं वो कुछ दिनों से। इस वजह से इस कार्यक्रम को अजय सर कर रहे हैं। अजय सर न्यूज़ हाट के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस। धन्यवाद सागर जी। तो अब खबर पर आते हैं। देखिए, खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से शुरुआत करते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मगध की धरती पर थे, गया जी में थे, और गया जी में आते ही राजद का 2 मजबूत जो किला था उसको ध्वस्त कर दिया, विकेट चटका दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और मंच पर कैसी तस्वीर रही, क्या कुछ हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो दूसरे एनडीए के घटक दलों के नेताओं थे उनसे क्या बातचीत हुई, कितनी समीकरणों पर विचार विमर्श किया गया, और पूरे मगध का इस वक्त जो है हाल क्या है, कैसी सियासत है मगध की, सब विस्तार से बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो रैली गया जी में हुई उसको आप कैसे देखते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री आए गया, कार्यक्रम तय था और उन्होंने एक भव्य कार्यक्रम किया। उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी थे, और कई मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री भी थे, जीतन राम मांझी थे, चिराग पासवान थे, है ना, राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा थे, सभी लोग थे। और कार्यक्रम में का जो लुआब था, प्रधानमंत्री ने विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया, 13,000 करोड़ का उद्घाटन भी किया, 2 ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई, एक वैशाली जाएगी कोडरमा से, है ना। तो ये सब तोहफा उन्होंने दिया। लेकिन इसके पीछे है सियासत। मगध की जो सीटें, मगध में 2020 के चुनाव में एनडीए को भारी घाटा उठाना पड़ा और महागठबंधन लाभ में रहा था। इसकी भरपाई करना जो है जरूरी हो गया है इस बार के चुनाव में। तो प्रधानमंत्री इसी ख्याल से और इसी को लक्षित करके, है ना, अपनी सभाएं कर रहे हैं। इससे पहले शाहाबाद के विक्रमगंज में जो हुई थी सभा, उसमें भी शाहाबाद की सीटों को जो है ना साधने की ही कोशिश थी विधानसभा चुनाव में, क्योंकि बुरी तरह से हार हुई थी शाहाबाद क्षेत्र में लोकसभा में के चुनाव में। तो वही स्थिति मगध में भी थी। तो इसलिए जो है प्रधानमंत्री ने मगध की जो सीटें हैं उसको, लोकसभा में तो गया से जीत गए जीतन राम मांझी, और नवादा से जीत गए विवेक ठाकुर बीजेपी से, लेकिन जहानाबाद की सीट तो हारिए गए आरजेडी से। तो ये सब था। और विधानसभा में जो 2020 में बम्पर घाटा हुआ था उसकी भरपाई करने का भी लक्ष्य इस बार रखा गया है एनडीए की ओर से। आते ही 2 विकेट चटका तो दिए प्रधानमंत्री। हाँ, इस बार जो है आते के साथ प्रधानमंत्री के मंच पर नवादा के दबंग लेकिन सजा भोग चुके, है ना, पूर्व विधायक मंत्री, हालांकि वो बरी हो गए हैं। हाँ, राजवल्लभ यादव के 2 बरी किया है के एक तो उनकी पत्नी विभा देवी और दूसरे उनके समर्थक प्रकाश वीर। विभा देवी जो हैं वह तो नवादा से विधायक आरजेडी से ही जीती थी, और प्रकाश वीर भी आरजेडी से ही जीते थे।
लेकिन दोनों जो है प्रधानमंत्री के मंच पर दिखाई पड़े। उनके साथ साथ अशोक यादव भी थे। हाँ, एमएलसी अशोक यादव भी थे, जो राजवल्लभ जी के भतीजा। तो ये जो सियासत वहाँ दिखाई पड़ी, बदला हुआ समीकरण, यह बहुत कुछ कह गया मगध क्षेत्र के लिए। कि चूंकि अभी उधर से ही नवादा से गुजरी थी, गया से होते हुए वोटर अधिकार यात्रा, इंडिया गठबंधन का राहुल गांधी तेजस्वी यादव जिसको लीड कर रहे हैं, तो उसमें नवादा में एक खेला हुआ था। वहाँ जो तेजस्वी यादव से कुछ लोगों ने मांग की कि भाई प्रकाश वीर के बारे में इनको हटा दीजिए, इनको निकाल दीजिए, इस बार टिकट नहीं दीजिए। तो तेजस्वी यादव ने ऐलान किया था कि ठीक है, हटा दिए, नहीं देंगे। वहीं पर ही ऐलान हो गया था सार्वजनिक तौर पर। तो लगने लगा था प्रकाश वीर को भी, विभा देवी को भी, कि अब हम लोगों को इस बार टिकट नहीं मिलेगा। वैसे भी लोग बगावत किए थे लोकसभा चुनाव में। पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी थे श्रवण कुशवाहा, उसके खिलाफ इन लोगों ने बगावत की। हाँ, और राजवल्लभ यादव के भाई विनोद यादव मैदान में कूद गए थे, जिनकी इन लोगों ने मदद की। तो ये सब जो प्रकरण था वह पहले से ही लग रहा था कि इस बार राजवल्लभ यादव का परिवार राजद से किनारे कर लेगा खुद को। लालू जी नहीं चाहते थे कि नवादा में राजवल्लभ यादव या उनका परिवार बड़ा बन सके, बड़ा नाम हो सके, नहीं, बड़े यादव चेहरा के रूप में उभरे, उससे मुक्ति चाह रहे थे पार्टी को। क्योंकि अभी तक जो है नवादा में पहचान भी हो रही थी राजवल्लभ यादव से ही राजद की, इसलिए हाँ, इस बार कुशवाहा कार्ड खेले हुए थे लोकसभा से। तो ये सब वहाँ की सियासत पहले से ही थी। और विभा देवी और प्रकाश वीर जो है प्रधानमंत्री के मंच पर जाकर स्पष्ट संकेत दे दिया कि नवादा में राजद दो फाड़ हो गया। नवादा में राजद दो फाड़ हो गया। लेकिन सर, सवाल मंच की जो सियासत हुई, मंच पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो गठबंधन के घटक दलों की मुलाकात हुई, वो भी आव भाव जो है बहुत कुछ कहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा से उन्होंने फिर से कुछ बातचीत की, क्या लग रहा है उपेंद्र कुशवाहा को बहुत ज्यादा वेटेज? और जो लोग थे, जीतन राम मांझी थे, चाहे चिराग पासवान थे, घटक दल के प्रमुख चेहरों में, तो उनके साथ तो सामान्य बातें रही, सामान्य स्थिति दिखाई पड़ी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ फिर कुछ खास दिखाई पड़ा। उनके साथ देखे प्रधानमंत्री की ज्यादा दिलचस्पी, बातचीत भी किए, है ना, कंधे पर हाथ रखने की भी खबरें आ रही हैं। तो ये सब जो है लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को इसलिए तरजीह दी जा रही है बार बार, ताकि उस क्षेत्र में, खास करके मगध में, शाहाबाद में, कुशवाहा वोटों की प्रमुखता है, बाहुलता भी है, और बहुत हद तक चुनाव में हार जीत का जो है वो यह फैसला कुशवाहा जातियां अपने वोटों से किया करती है। इसलिए प्रधानमंत्री का ध्यान विक्रमगंज में भी किए थे उन्होंने, और यहाँ भी यह परिस्थिति दिखाई पड़ी। तो लग रहा है कि प्रधानमंत्री उपेंद्र कुशवाहा को खुश रखना चाहते हैं, ताकि वह छिटके नहीं, जो जिसकी संभावना बार बार जो है नजर आते रहती है कुशवाहा। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा सीट को लेकर तो अंदर खाने एनडीए में चल ही रहा है, अभी तक फैसला नहीं हुआ किसको कितनी सीटें मिलेगी, और सीटों की दावेदारी देख ही रहे हैं, सब अपने अपने ढंग से जो है कर रहे हैं, जिसमें कभी कोई ज़्यादा, कोई कम, कभी किसी का मुंह फूलता है तो कभी किसी का मुंह फूलता है। लेकिन इन तमाम हालातों के बीच उपेंद्र कुशवाहा के साथ जिस तरह की जो है आत्मीयता प्रधानमंत्री ने दिखाई, उससे लग रहा है कि उनकी पार्टी को तवज्जो दी जाएगी, खास करके शाहाबाद में और मगध के क्षेत्रों में। तो तवज्जो उपेंद्र कुशवाहा को दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मगध की सियासत
को गरमाते हुए आगे बढ़ने का काम किया और सिमरिया पुल पर वो तस्वीर बिहार और देश को दिखाया, जिससे ये स्पष्ट संकेत हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच रिश्ता अटूट है, गठजोड़ है, संबंध है, प्रगाढ़ संबंध है। सीधे सर के पास चलते हैं। सर, ये रिश्ता क्या कहलाता है? जिस प्रकार से दोनों नेताओं ने अपने हाथ जोड़कर लहराया, क्या लग रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री गया से आए सिमरिया, बेगूसराय जिला के, और सिमरिया में जो है पुल बना, 6 लेन पुल, बहुत जो है अत्याधुनिक है। और तो उस पुल पर जो है उसका आज उद्घाटन उन्होंने किया, उस पर घूमे भी, है ना, लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। वर्षा हो रही थी जब आ रहे थे, वो तब आए थे तब, लेकिन लोग जमे हुए थे, भीड़ जुटी हुई रही, है ना। तो इन तमाम के बीच प्रधानमंत्री आज पुल पर मुख्यमंत्री के साथ घूमे भी, पैदल घूमकर मजा लिए पुल का, और ठेठ बिहारी अंदाज में, अलग अंदाज में दिखाई दिया, अपना गमछा जो है लहरा कर लोगों का जो है अभिवादन किया, एक ठेठ बिहारी अंदाज में, और बेगूसरैया अंदाज। हाँ, इसके पीछे प्रधानमंत्री की मंशा थी। अंग प्रदेश की जो सीटें हैं बेगूसराय, अंग प्रदेश की जो है मुंगेर प्रमंडल की सीटें हैं, उसको जो है बस साधने की कोशिश में थे। बेगूसराय में मुंगेर की सीटें, है ना, लखीसराय की एक सीटें तो है इनके कब्जे में, वहीं से उप मुख्यमंत्री जो है जीतते हैं लखीसराय से, विजय कुमार सिन्हा। इसी तरह से शेखपुरा की सीटें, है ना, एक सीट जदयू के खाते में बड़ा भीगा है, लेकिन शेखपुरा पर राजद का कब्जा। एक कहा जाता है बेगूसरिया अंदाज, हाँ, गमछा लहरा कर जो है लोगों का अभिवादन करना। प्रधानमंत्री ने ऐसा करके उस क्षेत्र में यह संदेश दिया कि देखिए हम आपके हैं, है ना, और आपके रहेंगे, तो विश्वास दिलाया। और साथ में मुख्यमंत्री भी थे, यह भी उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए में ही रहेंगे और साथ रहेंगे, और हम इनको नेता माने हैं और आगे भी रहेंगे। देखिए, बड़े सियासी संदेश भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए, और साथ ही साथ देखिए प्रधानमंत्री जी का ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसा आभा है कि अपने जो अंदाज है उससे 1 to 1 पीपल को कनेक्ट भी कर देते हैं प्रधानमंत्री। कनेक्ट किए, हाँ, इधर से मगध को साध के गए, उधर से जो है मुंगेर प्रमंडल को साध लिए। तो ये उनकी खासियत है, चुनावी है, विस्तृत रूप से इसको आप चुनावी कह सकते हैं। हालांकि कार्यक्रम सरकारी था, लेकिन चुनावी इसको कह सकते हैं कि चुनाव के ही लिहाज से और चुनाव के ही मकसद से सारे योजनाओं की घोषणाएं हो रही हैं, और उनका जो है उद्घाटन जो ये सब हो रहा है, वो सब के पीछे कहीं न कहीं एनडीए की सियासत है। अल्टीमेटली फायदा तो जनता का ही हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसआईआर के मुद्दे पर खूब गहमागहमी पहले भी हो रही थी, अभी भी हो रहा है, लेकिन फिर से सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्देश जारी किए हैं, निर्देशों पर बातचीत करेंगे सर के पास, लेकिन सीधे सर से पहला सवाल यही है कि सर एसआईआर को लेकर वोटर अधिकार यात्रा ही निकाला विपक्ष ने, उसका क्या प्रभाव है, और उस बीच में सुप्रीम कोर्ट की ये जो तमाम टिप्पणियां आई हैं उसका क्या प्रभाव पड़ेगा अब सीधे जनता पे? देखिए, वोटर अधिकार यात्रा तो शुरू हो गया सासाराम से, चलते चलते जो है मुंगेर भी पहुंची यात्रा, और यहाँ से भागलपुर, मुंगेर से भागलपुर के लिए प्रस्थान भी कर गई, है ना। लेकिन ठीक है, रास्ते में जिस तरह की बहुत तरह की बातें हुई यात्रा के दौरान, लोगों में उत्साह भी रहा और लोगों में कहीं कहीं उदासीनता भी रही, तो मिला जुला अभी तक का जो है इसको कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या कुछ है? इस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि आधार कार्ड को मान्यता दिया जाए। 11 को मांगा गया था, है ना कि ये सब साक्ष्य के तौर पर दें 11 सबूत। तो जिसमें पहले जो है आधार कार्ड नहीं था, है ना, राशन कार्ड भी नहीं था, बिजली बिल भी नहीं थी, है ना। तो इन तमाम चीज़ों को अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है रखने के लिए, ये सबको भी साक्ष्य के तौर पर लिया जाए। और इसके अलावा यह भी है कि अब जो है लोग जो है ना रिसीविंग रिसीट देंगे BLO। साथ ही जो जिन लोगों का नाम छूट गया है वो लोग जो आवेदन करेंगे, तो पहले था कि जाके करना होगा, लेकिन अब जो है ये एक सुविधा हुआ है कि ऑनलाइन कर सकते हैं। तो कुछ कुछ ये सुविधाएं जा रही है। और साथ ही यह भी कहा कि सभी दल क्यों नहीं आ रहे हैं, 3 ही दल क्यों आ रहे हैं। ये बड़ी टिप्पणी की कि सभी दलों को इसमें आना चाहिए। तो ये सब का निर्देश है। देखिए कोर्ट में यह चल रहा है, कोर्ट का अंतिम फैसला क्या आता है उसका सबको इंतजार है। और मतलब इससे क्या लगता है कि आम जनों में फर्क पड़ेगा? आम जनों को जो समस्याएं, लगातार मुद्दे जो उठा रही है विपक्ष, तो उनके आरोप लगाने में भी कमी आएगी क्या? और क्या आम जनों को इससे फायदा भी होगा? देखिए विपक्ष तो आरोप लगाते रहेगा, क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि सीधा सीधी कि सत्ता दल मतलब भाजपा की ओर से वोटों की चोरी की जा रही है ना, आयोग के द्वारा। तो सत्ता की ओर से जो है आयोग के माध्यम से वोटों की चोरी करने का वो आरोप मर रहे हैं। तो खास करके राहुल गांधी का यही मोटो है, मुद्दा है, और इसी मुद्दे को लेकर हुआ है आंदोलनरत। तो इससे आंदोलन तो उनका अपना रहेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो नजरिया है अभी तक उसमें है कि मतदाता, कोई जो वैध मतदाता है, जो योग्य मतदाता है, वह छूटे नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट की यही पहल है, यही कोशिश है, और इसी लाइन एंड लेंथ पर सुप्रीम कोर्ट चल रही है, निर्देश जारी कर रहा है लगातार। और देखिए इलेक्शन कमीशन भी अपने स्तर से तमाम जो मतलब जो विपक्ष की तरफ से आपत्तियां दर्ज की जा रही हैं या मीडिया के माध्यम से जैसे भी इलेक्शन कमीशन को ये जानकारी मिल रही है, तुरंत उसके बारे में छानबीन की जा रही है। और हम लोगों के पास भी अपडेट्स इलेक्शन कमीशन की तरफ से आ रहे हैं कि ये चीज़ें सुधार की जा रही हैं, ये गलती पाई गई। ये तमाम अपडेट्स इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी मीडिया को दिए जा रहे हैं, आम जनता को दिखाने के लिए। चुनाव आयोग भी तत्पर है कि ताकि वैध मतदाता जो है, योग्य मतदाता नहीं छूटे। बहुत सारे जो निर्देश सुप्रीम कोर्ट से दिए जा रहे हैं उसका पालन किया रहा है। जैसे कि जो मतदाता सूची जो जिसका नाम हटाया गया उसको वेबसाइट पर डालने के लिए डाल दिया गया, उसको प्रकाशन करने के लिए उसको कर दिया गया, प्रखंड और अनुमंडल कार्यालयों में जहाँ तहाँ उसको सार्वजनिक तौर पर चिपकाने के लिए यह भी कर दिया गया। तो ये सब चीज़ें आयोग के द्वारा भी किया जा रहा है ताकि कोई भी वैध मतदाता छूटे नहीं। बिल्कुल इलेक्शन कमीशन तत्पर है अपने कार्य में। चलिए एक अंतिम सवाल है सर आपसे। आप जिक्र कर रहे थे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा की। ये यात्रा मुंगेर पहुंची, मुंगेर के बाद भागलपुर, लेकिन मुंगेर से एक खबर निकलकर सामने आई है जो काफ़ी मर्माहत करने वाला खबर है। खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि अंबेडकर जी की मूर्ति का अनावरण करना था राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को, लेकिन वो मूर्ति अनावरण नहीं किया और वहाँ से चलते बने। बाद में फिर इंडिया गठबंधन के दूसरे लोग आए और उन्होंने जाकर मूर्ति का अनावरण किया। तो मतलब कैसे देखते हैं ये, मतलब ये घटना कर सियासत? देखिए मुंगेर से गुजरी वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी की और तेजस्वी यादव की। तो मुंगेर के ही घोड़घट साल में जो अम्बेडकर की प्रतिमा बनी थी, भीमराव अम्बेडकर की, बाला साहेब भीमराव अम्बेडकर की, तो उनकी प्रतिमा का जो है ना लोग कार्यक्रम तय कर रखे थे कि उनका अनावरण करेंगे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। आयोजन भी किया गया था, कर दिया गया था समारोह का, लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बगल से गुजर गए, उद्घाटन नहीं किया, उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और उद्घाटन नहीं किया। इससे जो है स्थानीय लोगों में नाराजगी हो गई कि भाई, और यही जो है राहुल गांधी हैं
कि जो संविधान की रक्षा के लिए संविधान लेके घूमते हैं। संविधान लेकर घूमते हैं और संविधान के रचयिता है ना बाला साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण करने से भी खुद को परहेज करते हैं, रखते हैं, अनावरण करने से भी भागते फिरते हैं। तो ये एक दुखद पहलू जो है ना दिखाई पड़ी आज मुंगेर में और वोटर अधिकार यात्रा बाद में पप्पू यादव ने जाकर वहाँ अनावरण किया। लगता है कि इससे मुंगेर और आसपास के लोगों में या पूरे बिहार में एक गलत मैसेज जा सकता है, उस समाज के बीच में मैसेज तो चला ही गया होगा। हाँ, भाजपा या इंडिया मुद्दा बनाएगी। जो मुद्दा ये लोग बना रहा शुरू से बना रहे हैं, राहुल गांधी चाहे तेजस्वी यादव, संविधान की रक्षा, तो संविधान के जो निर्माता हैं उनके ही प्रति आप लोगों की कोई आस्था नहीं है। इससे पहले भी एक वाकया हो गया था लालू यादव के जन्मदिन, हाँ, पैर के पास उनके पास जो उनकी तस्वीर रखी रह गई और इस पर कभी हुआ था, बड़ा विवाद हुआ था और कभी खेद भी उन्होंने प्रकट नहीं किया। तो ये सब दर्शाता है कि संविधान का हवा खड़ा करने वालों की संविधान निर्माता के प्रति कितनी श्रद्धा है। चलिए, तो आपने देखा कि लगातार बिहार की सियासत से जुड़े हुए तमाम अपडेट्स और अंदर खाने की खबर भी हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। और दिन भर जो घटनाक्रम घटे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में, वोटर अधिकार यात्रा में, उन तमाम चीज़ों का बारीकी से अध्ययन कर आप तक हमने उसको पहुंचाया है। लगातार अपडेट्स के लिए और अंदर खाने की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।